Hello dear students, this is Sartaj sir from English speaking classes. I hope you are all fine. Today I will talk about the second class. Let's do the practice. So जो मैंने पिछली क्लासेस कराई हैं उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। हमें जो पिछली क्लासेस की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि साथ ही साथ में हमें प्रैक्टिस करते चलना है। अगर हम क्लासेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे पास मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम आगे चल कर के प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। जितना कोर्स मैं आप तक ट्रांसफ़र करता जा रहा हूँ सभी कोर्स की आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी, उस फर्स्ट क्लास की मैं बात कर लेता हूँ। फर्स्ट वीडियो में था मेरा जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था एक्शंस का। सेकंड वीडियो में जो मैंने आपको एक्शंस की प्रैक्टिस कराई थी, किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। थर्ड वीडियो में जो मैंने आपको दिया था, मैंने आपको थर्ड वीडियो में फर्स्ट क्लास की बात की थी जिसमें हमने टाइम वर्ड इज़ेमार रखा था, कंटिन्यू यानी कि जो काम जारी है उस काम को बोलने के लिए। सबसे पहली वीडियो में हमने देखा था कि जो एक्शंस थे हमारे, एक्शंस क्या होते हैं। सेकंड एंड थर्ड वीडियो में हमने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी जिसमें हमारा टाइम वर्ड इज़ेमार आया था, उसमें हमने टेंस बनाए थे। अब जो हम बात करेंगे सेकंड क्लास की करेंगे। जो हमारी सेकंड क्लास होगी उसमें क्या क्या कंडीशंस होंगी वो कंडीशन हमें देखनी है। पहले हमने बात की, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो टाइम वर्ड हमने इज़ेमार रखा था, इज़ेमार को हमने जो यूज़ किया था वो काम बोलने के लिए जो काम जारी है। अब हमें इसकी किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई सा भी एक एक्शन ले लेना है और उसको हमें उस फॉर्मेट पे ले जा करके और बोल करके देखना है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है, हमारे कोर्स का जो टाइटल है वो स्पीकिंग क्लासेस है। स्पीकिंग क्लासेस से मतलब ये हमारा प्रैक्टिकली होता है, और प्रैक्टिकली जब भी होता है जब हम उसको प्रैक्टिस में लेते हैं। अब हमें सेकंड क्लास की बात करनी है कि सेकंड क्लास हमारी क्या है और हमें किस तरीके से इसको यूज़ करना है। अब क्या होता है कि जो हमने 3 रूल्स यूज़ किए थे, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड एंड रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड से हमें क्वेश्चन करना है और रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से हमें आंसर देना है। जब भी हम अपने आप से बात करें या हमारे सामने कोई सेकंड पर्सन है उससे बात करें, सो अगर आप अपने आप से बात करते हो तो सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। अगर आप अपने आप खुद से बात करते हो, घर पे प्रैक्टिस अपने आप से करते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। आपको घर पे किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है आपको, जैसे मैं किसी सेकंड पर्सन से बात कर रहा हूँ। सेकंड पर्सन से जब मैं बात करता हूँ तो मैं ओनली टाइम वर्ड इज़ेमार रख करके ही कुछ क्वेश्चन करूँगा। मैं इज़ेमार टाइम वर्ड रख करके कि कुछ क्वेश्चन वर्ड किस तरीके से करूँगा, जैसे मैंने सामने वाले से कुछ एक्शंस जैसे मैंने क्लास वाइज के रखे थे, या और भी हमारे बहुत सारे एक्शंस हैं, उन एक्शंस को भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन करना है रूल नंबर थर्ड से, भी सिंपल क्वेश्चन है हमारे, क्योंकि जिस तरीके से हमने कोर्स को डिज़ाइन किया है बहुत ईजी वे है। आपको आई थिंक कि आपको इतना ईजी वे कहीं ना मिल पाए जो हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। जब हम सेकंड पर्सन से क्वेश्चन करने के लिए जाते हैं, थर्ड पर्सन से या कोई भी हमारे सामने जब हम बात करने के लिए जाते हैं, तो हमने ओनली टाइम वर्ड इज़ेमार रखना है अभी क्योंकि हमारी क्लास जो हुई है इज़ेमार टाइम वर्ड की हुई है, तो मैंने क्वेश्चन करना है मुझे। मैंने किसी से भी कंफर्म किया, जैसे सेकंड पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ तो मैं एक्शन चेंज करूँगा। जैसे मैंने क्वेश्चन किया, आर यू गोइंग टू मार्केट, तो सेकंड पर्सन होगा, रिप्लाई उसका देगा आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर जा रहा है तो नहीं जा रहा है तो मना करेगा आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। मैं अगर सामने वाले से कंफर्म करूंगा आर यू टीचिंग द क्लास, और अगर क्लास पढ़ा रहे हैं तो वो रिप्लाई देंगे आई एम टीचिंग द क्लास, और अगर मना करना होगा तो बोलेंगे आई एम नॉट टीचिंग द क्लास। क्योंकि हमें आई का रिप्लाई यू से देना होता है और यू का रिप्लाई आई से देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, मैंने अगर क्वेश्चन किया इज शी गोइंग टू मार्केट और इज शी रिंगिंग द बेल और इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो हमें सी के ही बारे में रिप्लाई देना है। जैसे मैंने क्वेश्चन किया इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, काम जारी है। अगर काम जारी है और पॉजिटिव है तो हमें बोलना होगा सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, और अगर मना करना होगा तो सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से हमें क्वेश्चन रिपीट करना है। अपने आप से रिपीट कर सकते हैं या फिर आप किसी भी सेकंड पर्सन से रिपीट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड क्लास की। सेकंड क्लास क्या है हमारी, उसको हमें देखना होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब हमारी क्लास चेंज होनी है, टाइम वर्ड चेंज होगा तभी हमारी क्लास चेंज होगी। हमने अब सेकंड क्लास के बारे में जानना है कि इस सेकंड क्लास में हम कौन से टाइम के काम को बोलेंगे। सेकंड क्लास में जो हमें बोलना है उस काम को बोलना है जो काम जारी था। कौन से कंडीशन के काम को बोलना है, उस कंडीशन के काम को बोलना है जो काम हमारा जारी था। अभी हमने प्रेजेंट की बात की थी, क्योंकि हमारी लाइफ में जो 3 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर,
उसी के हमारे पार्ट चले जाते हैं जो अलग अलग होते हैं। हमने जो कल बात की थी ना, प्रेजेंट की बात की थी, जो काम जारी है, आज हम बात कर लेते हैं जो हमारा काम जारी था पास्ट में, उसको बोलने के लिए हमें क्या टाइम वर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लास चेंज होनी है, टाइम वर्ड के बेस पे ही हमारी क्लास चेंज होनी है। इस वाली क्लास का जो हमारा टाइम वर्ड है वॉज एंड वर, इसका जो टाइम वर्ड है वॉज एंड वर है। अब देखो टाइम वर्ड चेंज हो गया हमारी, तो क्लास भी डेफिनेटली क्लास भी चेंज हो गई हमारी। अब हमने क्या देखा कि काम जारी था, उस कंडीशन के काम को देखा, क्योंकि हमें यह भी देखना है जब हम कोई से भी काम को बोलने के लिए जा रहे हैं कि इसका हिंदी का सेंस प्रॉपर ही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हिंदी के सेंस को हमें देखना है, प्रॉपर हिंदी नहीं देखनी। अगर प्रॉपर हिंदी देखेंगे तो हम कंफ्यूजन हो जाएंगे, वही ग्रामर वाला हमारा सीन रहेगा। तो हमें क्या है, उसका सेंस देखना है कि सेंस उसका हमारा क्या है। टाइम वर्ड हमने यहां पे देखा वॉज एंड वर टाइम वर्ड है। मैंने आपसे ये भी बताया था कि टाइम वर्ड अपने साथ एक्शन की अलग अलग फॉर्म्स लेकर के आता है। अब देखते हैं हम कि टाइम वर्ड वॉज वर अपने साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म लेकर के आता है। टाइम वर्ड वॉज वर अपने साथ ये भी एक्शन की आईएनजी फॉर्म ही लेकर के आता है। सेकंड क्लास का जो टाइम वर्ड है हमारा वॉज वर है, और इसके साथ भी एक्शन की आईएनजी फॉर्म का हमने यूज किया है। हिंदी हम देखते हैं, क्योंकि अपनी हम हिंदी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। हिंदी हमने देखी, रहा था, रही थी एंड रहे थे। हम वो डूअर के अकॉर्डिंग उसकी हिंदी यूज कर लेंगे। हमारा सेंस यही जाता है कि लास्ट में एट द एंड ऑफ द हिंदी के लास्ट में हमारा यही आएगा, रहा था, रही थी एंड रहे थे। हमारा सेंस क्या बता रहा है, हमारा सेंस ये बता रहा है कि जो हमारा पास्ट का काम जारी था उसी को हमने इससे बोला है। अब हमें क्लास की डायरेक्शन मिल गई, क्योंकि डायरेक्शन मिलना हमारे लिए बहुत मस्ट होता है। डायरेक्शन हमें मिल जाएगी तो उसी वे पे हम पहुंच जाएंगे जो राइट वे है, जहां हम जाना चाहते हैं। हमने क्या देखा कि हमें टाइम वर्ड मिल गया वॉज वर, और टाइम वर्ड के साथ एक्शन की आईएनजी फॉर्म आती है। तो हमें किस चीज की जरूरत होती है इंग्लिश को बोलने के लिए? ओनली जो मेन रोल प्ले करता है वो हमारा टाइम वर्ड ही होता है। जो टाइम वर्ड इसमें हमारा वॉज वर है, और टाइम वर्ड अपने साथ एक्शन की अलग अलग फॉर्म्स लेकर के आते हैं। टाइम वर्ड वॉज वर है हमारा, वॉज वर अपने साथ एक्शन की आईएनजी फॉर्म लेकर के आया है। सेकंड क्लास है हमारी, सेकंड क्लास में भी एक्शन की आईएनजी फॉर्म ही आई है। हिंदी हमने देखी, रहा था, रही थी एंड रहे थे। अब हम देखते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है और हमें किस तरीके से बनाना है। रूल्स तो हमारे वही चल रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट का रोल होता है हमारा किसी भी पॉजिटिव काम को बोलने के लिए जब हमारे पास जानकारी है। रूल नंबर सेकंड का रोल होता है जब हमारे पास जानकारी है और निगेटिव में है उसको बोलने के लिए हम रूल नंबर सेकंड का यूज करते हैं। रूल नंबर थर्ड की अगर हम बात करें तो जब हमारे पास सिंपल भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है तब हम रूल नंबर थर्ड का यूज करते हैं। हमने क्या देखा, रूल्स के पास गए, डूअर, टाइम वर्ड मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको फुल फॉर्म में दे दिया था, आज मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। टाइम वर्ड प्लस एक्शन, ये हो गया हमारा रूल नंबर फर्स्ट। मैंने एक एक वर्ड की आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक एक वर्ड का रोल क्या है इसके अंदर। एक्शंस हमने देखे थे, सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी काम होते हैं कामों को हम एक्शंस बोलते हैं। डूअर हमने देखे थे, एग्जांपल भी मैंने आपको दिए थे लास्ट वीडियो में कि डूअर होते हैं काम को करने वाले। काम मिला हमें, काम को करने वाला मिला, अब काम को टाइम बताने वाला टाइम वर्ड मिला। ये हमारा इसकी डेफिनेशन होती है टोटल वर्ड की हमारे पास में। टाइम वर्ड यहाँ पे हमारा क्या है, वॉजवर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे डूवर्स कौन कौन से हैं। डूवर की एक ट्यून भी मैंने आपको बताई थी, आयु सिही देवी, एक यूनिक नेम भी बन जाता है। तो इससे हमें ध्यान रहेगा क्योंकि कुछ ना कुछ हमें इंडिकेशन देना पड़ता है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें इसकी एक ट्यून बन करके क्या आई, आयु सिही देवी। यहां हमने देखा आई यू सी ही दे एंड वी। मैंने आपको एक एक डूवर्स के बारे में बताया था कि क्या क्या होते हैं, एक बार वो रिपीट कर देता हूं। आई अपने लिए, यू सेकंड पर्सन है हमारे लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं। सी सिंगल पर्सन है, फीमेल, और ही मेल, उसके लिए हम यूज करते हैं। दूसरे ग्रुप के लिए हम दे यूज करते हैं और अपने वाले ग्रुप के लिए हम वी यूज करते हैं। क्लियर है, ये हो गए हमारे डूवर्स। अब हमें देखना है कि टाइम वर्ड्स हमारे क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसका टाइम वर्ड था हमारा इज एम आर। उसमें हमारा इज एम आर 3 थे, इसमें हमारे वॉजवर 2 आए हैं। टाइम वर्ड वॉजवर में 2 की क्वांटिटी आई है हमारी। अब देखो 6 डूवर्स हैं हमारे, 6 के 6 डूवर्स के साथ में अलग अलग जाएगा, किसके साथ में क्या हमें रखना होगा। आई के साथ वॉज और एक्शन की आईएनजी फॉर्म का हमें इसमें यूज करना होगा। जैसे मैंने यहां पे एक्शन कोई से भी रख दिया, एक्शन मैंने यहां पे रख दिया सिंग अ सॉन्ग।
आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा था। क्यों बोला मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता है कि मैं गाना गा रहा था, मैंने इसलिए बोला। मेरे पास अगर 6 के 6 डूअर्स की इंफॉर्मेशन होगी तो मैं 6 के 6 डूअर्स को रोल नंबर फर्स्ट में ले जा करके बोल दूंगा, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। मैंने यू के बारे में बोला, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग, यहां पे मैंने डेज कर दिया। अदरवाइज हम एक्शन चेंज करते रहेंगे, एक्शन के साथ एक्शन की एनजी फॉर्म भी चेंज करते रहेंगे, बट मैंने यहां पे डेज कर दिया है। इससे आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, समझ में आ गया होगा कि जो ऊपर है वही हमारा नीचे है। सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मैंने देखा यहां पे सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। क्यों बोला मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता है वह गाना गा रही थी, इसलिए मैंने बोल दिया। ही के पास गया मैं, ही के लिए मैंने बोला ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा था। क्यों बोला, मुझे पता है। मैंने दे के बारे में बोला, जो दूसरा ग्रुप था, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहे थे। वी के लिए मैंने यूज किया, वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, हम गाना गा रहे थे। अब मैंने जहां पे सिंग अ सॉन्ग रखा है, इसके साथ एक्शन की आईएनजी फॉर्म लगाई है मैं यहां पे कोई सा भी एक्शन रख सकता हूं। फॉर एग्जांपल लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू म्यूजिक भी मैं यहां पे रख सकता हूं। मैंने देखा आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं गाना गा रहा था। क्यों बोला, मुझे पता है। मैंने यू के लिए बोला, यू वर लिसनिंग टू म्यूजिक, आप गाना गा रहे थे। मैंने सी के लिए बोला, सी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, वह गाना गा रही थी। मैंने बोल दिया क्योंकि मेरे पास सी के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। मैंने ही के बारे में बोला, ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, दे के लिए दे वर लिसनिंग टू म्यूजिक, एंड वी के लिए वी वर लिसनिंग टू म्यूजिक। मैंने यहां पे 6 के 6 डूअर्स के बारे में इसलिए बोल दिया क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। ये हो गया मेरा रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट का रोल यही होता है। अब हम चलते हैं रूल नंबर सेकंड की ओर। रूल नंबर सेकंड है हमारा डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन। ये मेरा रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर सेकंड में हमें इतना फर्क करना है, ओनली उसके टाइम वर्ड के बाद में नोट और लगाना है, क्योंकि इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन तो है बट निगेटिव इंफॉर्मेशन है। अब निगेटिव इंफॉर्मेशन है तो पता तो है मुझे, तो मुझे रूल नंबर सेकंड से देना होगा। सबसे पहले मैंने लिख लिया जो मेरे डूअर्स हैं, आई यू सी ही दे एंड वी, ये मेरे 6 डूअर्स हो गए। यही चलना है। एक डूअर और होता है हमारा जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, जिसको हम इट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। टाइम वर्ड हमारा वही आएगा, वॉज एंड वर। आई के साथ मैंने रखा आई वॉज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। मैंने यहां पे लिसन टू म्यूजिक रख दिया, अदरवाइज मैं ऊपर वाला भी रख सकता था, सिंग अ सॉन्ग, नो प्रॉब्लम। बट हमें प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, हमें प्रैक्टिस के लिए एक ही एक्शन लेना होगा। बाकी हमें पता है कि चेंजेबल है, किस तरीके से चेंज करना है वो हम चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमें एक ही एक्शन लेना होगा। मैंने यहाँ पे 2 एक्शंस ले लिए, मतलब इट मीन्स के हर किसी रूल में आपको एक अलग अलग एक्शन लेना होगा, और एक से भी एक्शन ले सकते हैं आप 3 के 3 रूल्स में भी। मैंने यहाँ पे यूज किया यू के साथ वर, यू वर नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, तुम गाना नहीं सुन रहे थे। क्यों बोला मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे पता है। मैं सी के पास गया, मैंने बोला सी वॉज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, वह गाना नहीं सुन रही थी। मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है। मैंने ही के लिए बोला ही वॉज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। मैंने दे के लिए बोला दे वर नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। मैंने वी के लिए यूज किया वी वर नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। रूल नंबर सेकंड भी मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने ओनली क्या चीज चेंज किया, जो मैंने लास्ट वीडियो में फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, उसका टाइम वर्ड था मेरा इजेमार। इसमें मैंने टाइम वर्ड को चेंज किया है वॉज वर। एक्शन तो मैं हर किसी क्लास में चेंज कर सकता हूं। मैंने यहां पे बोला आई वॉज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, पता है मुझे
मैंने ऊपर बोल दिया आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड का क्या रोल है इंग्लिश के अंदर वो आपको पता चल गया होगा। अब इस पर हमें प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। अभी हमने कौन से रूल्स देखे हैं, 2 रूल्स देखे हैं, रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड। अब हम रूल नंबर थर्ड की बात करते हैं। रूल नंबर थर्ड हमारा क्यों यूज होता है? अभी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मैं उस कंडीशन में क्या करूंगा? जानकारी ही लूंगा ना, डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। तो मैं जानकारी लेने के लिए ओनली सिंपल जानकारी लेने के लिए मैं रूल नंबर थर्ड का यूज करूंगा। मैंने रूल नंबर थर्ड को देखा। आप साथ ही साथ में नोट्स भी बनाते चलना। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल सेंड करूंगा, वहाँ से आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, जैसे मैंने हर किसी वीडियोज़ में आपको देता रहूँगा। अगर आप ऐसे ही नोट्स बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही नोट्स बना लेना। ये आपके परमानेंटली नोट्स रहेंगे जो आपके लाइफ टाइम तक के लिए काम आने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे लिए मस्ट है। ऑप्शनल होती है हमारी लैंग्वेज सीखना। किसी भी फील्ड में आप जाओगे, इंग्लिश आपके लिए ऑप्शन जरूर मिलेगा। इंग्लिश एक ऐसी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। अभी हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि रूल नंबर थर्ड हमारा क्या है। रूल नंबर थर्ड से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। रूल नंबर थर्ड है हमारा टाइम वर्ड प्लस डूअर और प्लस एक्शन। ये हो गया मेरा रूल नंबर थर्ड। मैंने रूल नंबर थर्ड में क्या देखा कि टाइम वर्ड को मैंने पहले रखा। टाइम वर्ड को पहले मैंने किस लिए रखा? टाइम वर्ड को पहले मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे जानकारी लेनी है। जानकारी लेने के लिए, सिंपल जानकारी है ओनली, मैंने रूल नंबर थर्ड का यूज किया है। अब मैंने पहले तो डूअर्स रख लिए, आई यू सी ही दे एंड वी। 6 के 6 डूअर्स हो गए। टाइम वर्ड मेरे पहले आ जाएंगे। मैंने अपने ही बारे में इंफॉर्मेशन ली, वॉज आई लाफिंग, क्या मैं हंस रहा था? कोई मेरे ऊपर ब्लेम लगाता है या मुझसे कहता है कि आप हंस रहे थे, तो मैं उससे जाकर के कंफर्म भी कर सकता हूं, वॉज आई लाफिंग, क्या मैं हंस रहा था? तो मैंने क्या किया? रूल नंबर थर्ड से उसकी कंफर्मेशन ली। अदरवाइज अपने लिए कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं बनते हैं। किसी कंडीशन में बोलना भी हमें पड़ जाता है, क्वेश्चन करना भी हमें पड़ जाता है, तो वो ये कंडीशन होती है हमारी। अब हमने यू के बारे में कंफर्म किया, वर यू लाफिंग, क्या तुम हंस रहे थे? वो बोलेगा अगर हंस रहा था तो आई वॉज लाफिंग, नहीं हंस रहा था तो आई वॉज नॉट लाफिंग। क्लियर है? मैंने सी के लिए यूज किया, वॉज सी लाफिंग, क्या वह हंस रही थी? मैंने ही के लिए यूज किया, वॉज ही लाफिंग, क्या वह हंस रहा था? ये मैंने थर्ड पर्सन के बारे में कंफर्मेशन लिया है। दे के लिए मैंने यूज किया, वर दे लाफिंग, एंड मैंने वी के लिए यूज किया, वर वी लाफिंग। मैंने यहाँ पे लाफ एक्शन रखा है। यहाँ पे मैं कोई सा भी एक्शन रख सकता हूँ अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिस चीज़ के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। इट मीन्स कि जिस काम के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है उस काम के बारे में मैं रूल नंबर थर्ड से इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। यहाँ मैंने आपको 2 टाइम वर्ड्स क्लियर कराई हैं क्लास नंबर फर्स्ट में, जो मैंने आपको थर्ड वीडियो में मैंने आपको दिया था कि फर्स्ट क्लास थी हमारी। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जिसका टाइम वर्ड मेरा इजेमार था, और ये सेकंड क्लास का जो हमारा टाइम वर्ड है वो स्वर है। 2 टाइम वर्ड्स हमारे क्लियर हो गए हैं। दोनों के दोनों टाइम वर्ड्स की अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखो इनमें कुछ एक्शंस हमें लेने हैं, क्योंकि वोकेबलरी हमें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें हर किसी न किसी एग्जाम्पल के थ्रू हमें एक्शंस याद करने होंगे। अब हमें इस क्लास के भी कुछ इसके अपने पर्सनली एक्शंस देखने हैं, क्या क्या एक्शंस है हमारे इसके। हम गए, देखा हमने यहाँ पे एक्शंस क्या क्या है। फील मिस होता है महसूस करना, ठीक है ना, महसूस करना। फील हॉट, गर्मी लगना, लगेगी तो महसूस होगी और महसूस होगी तो ही लगेगी। सेंस हमें देखना है। सेंस हमें ये नहीं देखना कि हमने महसूस किया, इसको महसूस किया जब हमें गर्मी लगी तभी हमने उसको महसूस किया। क्या हुआ? फील हॉट, गर्मी लगना। नेक्स्ट गया मेरा फील कोल्ड, ठंड लगना। अब अगर इस काम को करने का काम जारी है तो मैं कौन से टाइम वर्ड से यूज करूंगा? मैं इजेमार टाइम वर्ड से यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैंने बोला आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी लग रही है। क्यों बोला? क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूं उसको, मुझे पता है। मैंने मना कर दिया, आई एम नॉट फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी नहीं लग रही है, काम जारी है इसका। अब मैंने किसी सामने वाले सेकंड पर्सन से मैंने कंफर्म किया, आर यू फीलिंग हॉट,
अगर उसको लग रही है तो बोलेगा यस आई एम फीलिंग हॉट, और अगर मना करेगा तो नो आई एम नॉट फीलिंग हॉट। अगर मैं टाइम वर्ड चेंज कर दूंगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, पास्ट में पहुंच जाएगा। मैंने कंफर्म किया वाई यू फीलिंग हॉट, अगर लग रही थी तो वो बोलेंगे यस आई वॉज फीलिंग हॉट, मना करेंगे तो नो आई वॉज नॉट फीलिंग हॉट। इस तरीके से हमें कोई सा भी एक्शन रख करके क्वेश्चन भी करना है, रिप्लाई भी हम उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है हमारा, फील हैप्पी, खुश होना। भाई महसूस करोगे तभी तो खुश होगे ना, और खुश होगे तो महसूस करोगे। तो यहां पे क्या रखा हमने, फील हैप्पी। फील सैड, दुखी होना। अगर मुझे दुख हो रहा है तो मैं बोलूंगा आई एम फीलिंग सैड। अगर मेरा पास्ट का काम जारी था तो उस कंडीशन में बोलूंगा आई वॉज फीलिंग सैड। एक होता है हमारा एक्शन फील गिड्डी, चक्कर आना। अगर मुझे चक्कर आ रहा है तो मैं बोलूंगा आई एम फीलिंग गिड्डी, अदरवाइज मना कर दूंगा। टाइम वर्ड चेंज कर दूंगा, इज एम आर या वॉज वर्ड, दोनों टाइम वर्ड में से कोई सा भी रख सकता हूं। फील सफोकेशन, घुटन होना, सांस ना आना, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलना, उस कंडीशन में हम फील सफोकेशन का यूज करेंगे। फील कंफर्टेबल, आराम महसूस करना। फील अनकंफर्टेबल, आराम महसूस ना करना, निगेटिव वर्ड है। फील गुड, अच्छा लगना। फील बैड, बुरा लगना। अब हम बात कर लेते हैं, जो मैंने एक एक्शन आपको कराया था टेक। टेक मीन्स होता है लेना, खाना, पीना। अब आप ड्रिंक यूज नहीं करोगे, वाटर, मिल्क, जूस, इन चीज़ों को पीने के लिए हम ड्रिंक यूज नहीं करेंगे। ड्रिंक ओनली जो आपको यूज करना है दारू पीने के लिए ही यूज करना है। अब जो हम यूज करेंगे इसके लिए कौन सा एक्शन यूज करेंगे, टेक यूज करेंगे। टेक का भी एक न्यू एक्शन और आ गया है हैव, जिसके रिप्लेस पर हम हैव भी यूज कर सकते हैं, बट हमें यहां पे टेक यूज करना है। जैसे टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना। टेक लंच, लंच करना। टेक डिनर, डिनर करना। टेक टी, चाय पीना। टेक वाटर या टेक मिल्क। ये हो गया मेरा लेना, खाना, पीना। नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरा, प्रिपेयर। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार करना। प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट तैयार करना, बनाना। प्रिपेयर लंच, लंच बनाना या तैयार करना। प्रिपेयर डिनर, डिनर बनाना या तैयार करना। या प्रिपेयर कॉफ़ी, टी। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ऊपर फुल फॉर्म ऊपर लिख दिया है मैंने, बट नीचे शॉर्ट फॉर्म में आपको दिया है। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार करना। नेक्स्ट एक्शन जाता है मेरा स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। ये मेरी क्लास कंप्लीट हो गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। You should practice at your home and you should talk with yourself and how to talk with yourself. I have made you understand about it. But हमें क्या देखना है, अब हमारी सेकंड क्लास हो गई है, 2 क्लासेस मैंने आपको करा दी हैं। दोनों की दोनों क्लासेस पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं सीख सकते हो। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली 110% आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। अब आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, अगर आप प्रैक्टिस बेस के अकॉर्डिंग करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज बेस के अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो नहीं कर पाओगे। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो मेरी फर्स्ट क्लास थी, कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। इतने सारे एक्शंस मैंने लिख दिए हैं आपको यहाँ पे, सारे के सारे एक्शंस याद भी रखने हैं। ऑलमोस्ट सारे एक्शंस हमारे वही आएंगे जो हम रूटीन में यूज करते हैं अपने। तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा एक एक्शन को ले लिया हमने। जैसे हमने एक्शन ले लिया फील हॉट, 2 क्लासेस हमारी हो गई, क्लासेस हमारी बढ़ती जा रही हैं। आपको हर किसी क्लास की वहीं पे प्रैक्टिस करनी होगी। वर्क को स्टॉक नहीं करना होगा, वर्क को आपको हैंड टू हैंड में प्रैक्टिस में लेना होगा। जैसे हमने यहाँ से एक्शन ले लिया फील हॉट, फील हॉट होता है गर्मी लगना। अब इसको
इज़एमआर वाली क्लास पे भी बनाओगे एंड वोजोर वाली क्लास पे भी बनाओगे। दोनों की दोनों क्लासेस पे पहले आप टेंस बनाओगे, टेंस बनाने के बाद में आप सभी एक्शंस में से एक एक एक्शन लेकर के सभी एक्शंस पे बोल करके देखोगे। जिस एक्शन पे आप बोल करके देखोगे वो एक्शन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना है।